जय वाल्मीकि जी, जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. Never... वाल्मीकि के हाथ से जो उनकी लिखी किताबें हैं उसका जो अंश मिलते हैं, जो शोधकर्ताओं ने इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला काम जी ग्रीसियो ने किया। जी ग्रीसियो ने किया, उसको आदिवासियों से, लोगों से जिन्होंने मुंह जुबानी उसे याद किया था, उस वहां से इकट्ठा किया। तो 3 प्रमाणिक संस्करण है वाल्मीकि रामायण के, जिनको लेके अगर कोई विवाद हो जाए श्लोक को लेके, या किसी बच्चे ने पीएचडी करना हो, तो इन 3 को प्रमाणिक माना जाता है। तीनों को, एक जी ग्रीसियो का लिखा हुआ, एक डीएवी कॉलेज लाहौर से छपा हुआ, एक कुंभकोणम मद्रास का, और एक को बीच में और ऐड करते हैं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे का, आज गुजराती प्रिंटर्स के नाम से। ये 3 प्रमाणिक संस्करण हैं जिनमें से कोड किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो लोग सुन रहे हैं, इन्होंने इन तीनों संस्करणों को देखा भी नहीं होगा। इन तीनों संस्करणों को अगर देखते तो शायद उनको वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग किया, और अलग करके केवल वाल्मीकि नाम नहीं अलग किया। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं रावण मेला में गया जो कानपुर के पास कानपुर देहात में लगता है, मैं वहां भी गया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने वहां भी कहा कि अगर रावण मेला लगाते हो और वाल्मीकि नाम का विरोध करते हो, तो मैंने सिंपल बात कही कि एक कागज पे वाल्मीकि शब्द लिख के उसके ऊपर क्रॉस काट दीजिए उसे। अगर आप काट दोगे तो फिर महात्मा रावण के बारे में भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, कोई बात आपके पास ये कहने के लायक नहीं रहेगी कि वो एक महान योद्धा थे, या वो एक द्राविडियन योद्धा थे, या जिन्होंने आर्यों के साथ टक्कर ली। ये नहीं कह पाओगे अगर वाल्मीकि नाम को आप काट दोगे, और काट रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो हमने जब इसके ऊपर अपना अध्ययन किया, जब हमने देखा भी असल में ये बातें हो क्यों रही हैं, तो मैंने ये पाया कि ये बातें राजनीतिक कारणों से हो रही, राजनीतिक कारणों से। एक नारा हमें कांशीराम जी ने दिया था, मैंने उस नारे की जब स्टडी की, उसको बार बार जब हम बोलते हैं तो उसी पे मेरा ध्यान गया। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में जो स्टडी हम करते हैं, मेरे पास एक चार्ट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ये चार्ट 1935 में उस वक्त की सरकार की तरफ से जारी किया गया था। ये 1935 में जारी हुआ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में हमें जो हिस्सेदारी, जिसको लोग आरक्षण कहते हैं, मैं उसको आरक्षण नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं हिस्सेदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के रूप में हिस्सेदारी ली, और बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट, विधानसभाओं और बाकी भी जितने भी राजनीतिक छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं, और उसके अलावा एजुकेशन और नौकरी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, देश को एक रखते हुए, देश का अगला टुकड़ा नहीं होने देने की शर्त पे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, कि उस हिस्सेदारी का नाम आरक्षण है। और आरक्षण को इतना बुरा तरीके से पेश कर दिया गया। आज 5 स्टार होटलों में टेबलों पर रिजर्व लिखा होता है, तो उसका मतलब वो बुरी चीज थोड़ी है। वो एक आदमी ने अपना हिस्सा रिजर्व करा लिया। ट्रेन में टिकट बुक कराते रहे, हम एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराते, उसको भी रिजर्वेशन कहा जाता है। तो वो एक हिस्सा था। तो मगर मैं यहां जो ये दिखा रहा हूं चार्ट आपको, ये इस आधार पे दिखा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1932 की लड़ाई लड़ी, तो 1935 में सरकार ने, इसमें जो येलो आपको नजर आ रहा है, येलो कलर, ये वो स्टेट है जहां आरक्षण 1935 में लागू किया। ये येलो स्टेट वो है इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त करवाया। और उसके अकॉर्डिंग 1937 का पहला इलेक्शन देश में होना था, अंतरिम सरकार चुने जाने के लिए। अंतरिम,
बहुत सारे युवा जुड़े हुए होंगे हमारे साथ, जिनको शायद इस बात का इल्म ना हो कि 1947 यानी 1947 देश के आजाद होने से पहले भी इलेक्शन होते थे, अंतरिम सरकार बनती थी और नेहरू उसमें भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये यूथ के लिए मैं बता रहा हूं। तो 1937 का जो इलेक्शन होना था, और उस वक्त पूरा जो पंजाब था, मैं पंजाब की मिसाल देकर बता रहा हूं, पंजाब जो था, जो आज का हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ये पूरा पंजाब था। और उस पंजाब की 8 सीटें रिजर्व हुई बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से। 8 सीटें पंजाब में रिजर्व घोषित की गई। और उस वक्त एक प्रक्रिया होगी अचानक कि एक आध धर्म मंडल बन गया। आध धर्म मंडल बना वाल्मीकि और रविदासी और बाकी जो दलित कौमों को मिला के, मगर प्रमुख तौर पे वाल्मीकि कौम के लोग थे, फकीर चंद जी, लाला चुनीलाल थापर जी, और रविदासी में से थे। ये मिलके बना मंगोराव मंगोवालिया थे उसमें, रविदास समाज की तरफ से। एक आधर्म मंडल बन गया 1932 से पहले। अब वही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जब 8 सीटें रिजर्व होती हैं तो वो एनालिसिस करते हैं कि 8 सीटें रिजर्व कौन सी हुई हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज कह रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। तो 8 में से 8 ही सीटें वो रिजर्व हो जाती हैं जिसमें वाल्मीकि समाज की संख्या भारी थी। तो एक डेपुटेशन तैयार होता है धर्म मंडल का, जिसमें प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के भी साथ जाते हैं और अंग्रेज सरकार से बात करते हैं। मगर दिक्कत क्या आती है कि बात जो प्रतिनिधि करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और हमारे प्रतिनिधि उसे समझ नहीं पाते। और दूसरे दिन सुबह जब अखबार छपता है, उर्दू के अखबारों में छप के आता है कि 8 में से 5 सीटें बदल दी गई। अब वो जो 8 सीटें रिजर्व हुई थी उनमें से 5 बदल के बना दी गई। और वो 5 कौन सी हो गई? जिसमें रविदासियों की संख्या ज्यादा है, जिसको लोग जाटव कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में रविदासी कहते हैं। ये मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसको पता चलते ही वाल्मीकि नेताओं ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा जी कल आप मीटिंग में शामिल थे, आपके सामने हुआ है। असल में उनको पता नहीं चला कि हमारे सामने बात हुई क्या, रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या था। उसके बाद वाल्मीकि सभा ने अपने आप को अलग कर लिया। ये वहां से एक लड़ाई शुरू होती है और फिर उस लड़ाई को बड़ा साजिशन रूप ये दिया जाता है कि वाल्मीकि नाम के अंगेंस्ट, वाल्मीकि नाम के अंगेंस्ट ही एक पूरा मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं। जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम लेते हुए, भगवान दास जी का रोल बहुत ही इसमें निम्न स्तर का रहा। वो लोग शामिल हुए, पता नहीं भ्रमित हुए, जितने वो पढ़े लिखे थे। अगर वो खुद खोज करते तो शायद अच्छे तथ्य वो सामने ला सकते। एक नया र्यूमर फैलाया गया उसी वक्त कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि शब्द नहीं था, और ये वाल्मीकि शब्द तो कोई हमें पंडित अमित चंद शर्मा दे रहे हैं। ये र्यूमर फैलाया गया। उस वक्त से लेके हमारे आज तक के पढ़े लिखे जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, इससे पूरी तरह गुमराह हो गए, पूरी तरह। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सारे पढ़े लिखों को, 1931 नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं 1921 की जनगणना का वॉल्यूम 15, 1921 1921 की सेंसस का वॉल्यूम 15 और पार्ट 1, उसमें केवल पंजाब में 2,21,027 वाल्मीकि अंकित किए गए, उसमें गिने गए हैं। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उससे पीछे जा रहा हूं। 1911 में 13 लाख की आबादी, 13,65,835 पूरे देश में दिखाए गए हैं।
हालांकि आंकड़े पूरे नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका भी कारण रहा, मगर वॉल्यूम पहले बता रहा हूं। फिर 1901 का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं आपको। 1901 के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, उसमें केवल जालंधर और होशियारपुर 2 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जनगणना भी है। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं और नेट पे हैं, आप सारे लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम साथ साथ बोल रहा हूं। केवल जालंधर और होशियारपुर में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा आबादी है वाल्मीकि समाज की। ये 1901 की बात करता हूं, 1901 की। इतनी जनसंख्या उस वक्त वहां घोषित की गई। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको मैं कहता हूं वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान किया हमारे ऊपर, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी कुर्बान की और खुद अपने आप को भी कुर्बान किया। मुझे उनका एक लेटर पता, जब उन्होंने लेटर लिखा नेहरू को, जब हिंदू कोड बिल पेश होना था, यानी बेटियों की, भारत की पूरी बेटियों की हिस्सेदारी तय होनी थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेटर लिखा था नेहरू को कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मगर मैं बेटियों के अधिकारों का बिल पेश किए बिना, बेटियों को, पूरे भारत की बेटियों को बिना अधिकार दिलाए हुए हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। इसलिए इस बिल को आप जल्दी पेश करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे और वो बिल लोकसभा के डेस्क पे उन्हीं को रखना था, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को भी कुर्बान किया। मैं उस सन की बात कर रहा हूं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, 1891। 1891 में भी वॉल्यूम 19 पार्ट 3, उसमें भी आप जाएंगे तब भी वाल्मीकि नाम आपको मिलेगा। वाल्मीकि नाम, दूसरा नाम नहीं मैं कह रहा हूं, 76 नाम से हमें बुलाया जाता है। मैं उन नामों को नहीं कह रहा हूं, भंगी, चूड़ा, मेतर, मजबी, धानक, हेला, डोम, उन नामों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये जो आंकड़े बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जो वाल्मीकि नाम से अंकित हुए। और मैं तो देश की राजधानी की मिसाल दे सकता हूं। देश की राजधानी में भी वाल्मीकि शब्द हमारे शेड्यूल कास्ट की सूची में नहीं रहा। हमारा गृह मंत्री रहा, अब दिवंगत हो गए हैं, वो गृह मंत्री रहा देश का, मगर हमारे लिए ग्रहण रहा। उसके रहते भी चूड़ा शब्द नहीं हटा। वाल्मीकि कौम के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, चूड़ा शब्द नहीं हटा। और चूड़ा शब्द कब हटा, कब वाल्मीकि लिखा जाने लगा? जब मदनलाल खुराना की सरकार आई, उस सरकार ने प्रस्ताव पास करके गृह मंत्रालय को भेजा। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से होना था। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा दुख के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ये और किसी विभाग की बात नहीं होती। जातियों को सूची में लेना, हटाना, नाम बदलना, ये नोटिफिकेशन होम एंड जस्टिस अफेयर से जारी होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, और आज के अमित शाह जितने सशक्त गृह मंत्री थे, मगर कौम के लिए कुछ नहीं थे, कौम के लिए कुछ नहीं थे। और यही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में लड़ रहे थे कि हमें क्षेत्र, ये जो रिजर्व एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें डबल वोट चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए चाहते थे कि हमारे बीच में आज के जो 131 पार्लियामेंटेरियन हैं, दलित और एसटी मिला के, उनकी तरह वो कठपुतलियों की तरह ना हो, वो हमारे तो वोट से चुने जाएं और हमारी आवाज बने। आज हमारी आवाज नहीं बन पा रहे, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की तिथि का हवाला देके कह रहा हूं, 1891 का वॉल्यूम भी निकालोगे सेंसस का, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम की जनगणना के आंकड़े आपको मिले, मगर रूमर फैलाया गया। और हैरान हूं मैं बड़ा अफसोस होता मुझे कि हमारे पढ़े लिखे, आज मेरे पास भी तो जो बच्चे हैं, हमारे साथी जो हैं,
हमारे साथियों ने ये आंकड़े कलेक्ट किए, मुझे दिखाए कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, मगर जो इतने पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिख दी, उन्होंने इन आंकड़ों को कभी छुआ ही नहीं, कभी इन आंकड़ों तक गए नहीं कि वाल्मीकि नाम मौजूद था। और एक इसकी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि गांधी कहां जाके रहे थे, जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ मूवमेंट बना रहे थे, तब बिरला मंदिर छोड़ के कौन से मंदिर में रहे थे? वो वाल्मीकि मंदिर में रहे थे। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर बनाया नहीं, वाल्मीकि मंदिर पहले से था और गांधी उसमें जाके रहे, सिर्फ इसलिए। किस लिए? अब ये कांशीराम की बात का जवाब, किस लिए गांधी रहे, और उन सारे लोगों को जवाब जो वाल्मीकि कौम को अंबेडकर से अलग करते हैं, ये उन सबको जवाब। गांधी ने इसलिए वाल्मीकि मंदिर चुना, गांधी ने कबीर मंदिर नहीं चुना, गांधी ने रविदास मंदिर नहीं चुना, गांधी ने वाल्मीकि मंदिर क्यों चुना? आज भी चुनते हैं, आज भी दिल्ली का चुनाव सारी पार्टियां वाल्मीकि उसी अनंत से शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको दलित कहें या अनुसूचित जाति कहें, उसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो वाल्मीकि और उससे संबंधित 76 कास्ट जो हैं मिलाएं, जिसमें महार भी है, जिसमें गुजरात का मांग और मतंग भी है, जिसमें हेला और डुमार भी है, जिसमें सुपच सुदर्शन भी है, उन सबको मिला दें, ये सारे सफाई के काम से जुड़े लोग हैं, उन सबको मिला दें तो ये सारे के सारे बाकी सबसे बड़ी गिनती में है। सारी जातियों को मिलाएं तो वो इनके आधे में भी नहीं आती, हाफ में भी नहीं आ रही। हाफ से ज्यादा संख्या हमारी है देश में, और ये आंकड़ा गांधी भी जानते थे, और ये आंकड़ा आज मोदी भी जानते हैं। मोदी भी जब अपना स्वच्छ अभियान शुरू करते हैं तो उसी वाल्मीकि अनंत को चुनते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ा वोट ये है, मगर अफसोस ये कि ये इस वोट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस वोट को सही से राजनीति सिखाई नहीं गई, ये एक्सप्लॉइट हुआ है हर बार। और वो जो जनसंख्या जिसकी और उतनी हिस्सेदारी, इसलिए